कर दिया कोचिंग में उनकी। हाँ। फिर उन्होंने 9th में पास कर दिया हम लोगों को, मतलब ऐसे प्रमोट कर दिया बिना हाँ, कि पेपर कुछ। हाँ मतलब तो उसको 2 SNK पकड़ाओ, वो हाँ। एक दिन कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब स्पोर्ट जो खिलाते हैं, मतलब आपको हाँ, स्कूल टू टूर स्कूल पे ले जाते हैं। हाँ, पहले में एडमिशन करा दो। केंद्रीय विद्यालय एक बेस्ट स्कूल है, सरकारी के छात्र हैं, क्या ही कर सकते हैं। नहीं तो मैथ ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे दोस्ती, मित्र, भाईचारा, सिस्टम ऑन टॉप में। हमारे साथ हैं नितिन पांडे, कानपुरिया कॉमेडियन 78 से, जो कि एक कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं। और नितिन बताइए, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल पर बुलाया और मुझे इस पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने बताया कि मैं आज अपनी स्कूल लाइफ की स्टोरी बताने वाला हूँ। स्कूल लाइफ, आप लोग स्कूल लाइफ की स्टोरी तो सबके लाइफ में होती होंगी, और जो स्कूल लाइफ की जर्नी होती है वो किसी की लाइफ में जर्नी ऐसी नहीं होती है। बट मेरी स्कूल लाइफ गोल्डन लाइफ थी, वो भी 7 से लेके 12 तक। मतलब क्या फर्स्ट से लेके 7 तक नहीं थी गोल्डन लाइफ? फर्स्ट से लेके 7 6 तक ये था ना कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, और सबके लाइफ में वही होता है कि स्कूल गए आए, थोड़ा सा स्कूल में जो हुआ वो कर लिया। हाँ। बातें बातें हुई, लड़ाई झगड़े हुए। बट मैं 7th, जब मैं 6th में था तो मेरे पापा ने मुझसे बोला कि तुम चले जाओ नवोदय। नवोदय क्या है? हॉस्टल होता है ना, जो मतलब परमानेंट वहीं रहना पड़ता है, छुट्टियों में आओगे, एक हॉस्टल टाइप का होता है, वहीं पर पढ़ाई, वहीं रहना, खाना सब वहीं होता था। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहूंगा। हाँ। फिर घर वाले बोले कि चलो ठीक है, नहीं जाना चाहिए तो मैंने 6th फिर प्राइवेट से किया। हाँ। और 7th में जब पहुंचा तो किसी ने पापा को बताया कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा दो। केंद्रीय विद्यालय एक बेस्ट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। ये हमें लगता है इसकी तो पूरी ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं। हाँ, ऑल इंडिया ब्रांचेज हैं इसकी, और ये स्पेशली डिफेंस वाले लोगों के लिए बनाया गया है। अच्छा, मतलब क्या हम लोग जो नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास वाले, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड नहीं करते, वो एडमिशन नहीं ले पाते? नहीं, वो जा सकते हैं, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें, अच्छा। तभी वो उस पर जा सकते हैं। अच्छा। वरना वो उस पर जा नहीं सकते। फिर? और पापा मेरे मतलब पॉलिटिक्स से ज्वाइन है। अच्छा। तो उन्होंने उसके थ्रू मेरा एडमिशन करा दिया था। पॉलिटिक्स से? बीजेपी से। अच्छा, उसी में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उसी के थ्रू मेरे पापा ने एडमिशन करा दिया था। मैं 7th पे गया वहां पर। तो मतलब मुझे वहाँ के जो फ्रेंड थे मेरे, वो करीबन 9 या 10 लोगों का ग्रुप था हम लोगों का। मतलब हाँ, अब मैथ में तो 8 नंबर थे। हाँ, बैक बेंचर ग्रुप। हाँ, मतलब हम लोग की पूरी एक रो, एक साइड की विंडो साइड वाली रो पूरी बुक रहती थी। अच्छा। हम लोग जाएं या ना जाएं, उस सीट में कोई बैठता नहीं था। हाँ, अगर कोई बैठ गया तो लड़ाई होनी पक्का है। ये सब हुआ करता था हम लोग के उस पे। फिर मतलब ऐसे चलता गया। फिर 7th ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक में पार हुआ। हाँ। फिर 8th में पहुंचे तो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो गई हम लोगों की। और जब बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो हम लोग की लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ गए। मतलब टीचर से डर खत्म हो गया था एक तरह का। और सरकारी में रहते थे, अगर कोई बाहर का कुछ बोलता था तो बोल देते भैया सरकारी के छात्र हैं, क्या ही कर सकते हैं। और फिर हम लोग के स्कूल से रीजनल जाता है। क्या जाता है? रीजनल मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। स्पोर्ट्स खिलाने ले जाते हैं बाहर। मतलब स्पोर्ट जो खिलाते हैं, मतलब हाँ, आपको स्कूल टू टूर स्कूल पे ले जाते हैं। हाँ, स्कूल हमारा वैसा कहीं टूर नहीं जाता कि आपको कहीं घुमाने ले जाए। वो मतलब स्पोर्ट्स को मेजोरिटी दी जाती है। स्पोर्ट्स पे। ठीक। हाँ, तो हम कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं पहले बैडमिंटन पे गया था। जब मैं 9th क्लास पे था। हाँ। तब मैं बैडमिंटन खेलने गया हुआ था। और वो बरेली इफ्को गया हुआ था मैं। और जब मैं बरेली इफ्को गया हुआ था, वहां पर हम लोग को एक मतलब एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग को एक जियो का फोन चलता था पहले, कीपैड वाला, अगर आपको याद हो। अच्छा, जो 1000 रुपए का मिलता था। हाँ, 749 का कुछ ऐसे करके स्कीम पे आता था जो, वो हम लोग को पड़ा मिला हुआ था। अच्छा। तो तब हम लोग 9th में थे, इतना घर से फोन अलाउ नहीं होता था। हाँ। 6-7 लोग हुआ करते थे, उसमें एक लोग कोई फोन लेके जाया करते थे, उससे हम लोग अपने घर पे बात किया करते थे। हाँ। फिर हम लोग को जियो का फोन पड़ा मिला। हाँ। तो हम लोग ने उसको उठाया, 2 दिन उसको यूज किया। हाँ। अच्छा, हम लोग का जो टूर रहता था वो अमूमन 3 या 4 दिन का रहता था, 3-4 दिन रहते थे। लेकिन जो हम लोग के साथ सर गए थे, उनका वो ससुराल था वहीं पर। मतलब उनके ससुराल वहीं रहते थे। तो ससुराल था, तो वो अपने ससुराल निकल जाते थे। हाँ, वो अपना शाम के अपने ससुराल निकल जाया करते थे। हम लोग कहीं छोड़ दिया करते थे स्कूल पे ही। हाँ, फिर जब हम मतलब क्या बताऊं, जब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अच्छा, जब आ रहे थे तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो रास्ते पे हम लोग गए, मोमडन थे एक, उनके रोजा चल रहे थे। हाँ। तो वो लोग मतलब उनका कुछ होगा नहीं, ड्राइवर नहीं होते हैं जो मतलब पी के ही ड्रिंक करके ही गाड़ी चला पाते हैं, वैसे नहीं। तो हम लोग जा रहे थे, तो वो जो इधर कन्नौज साइड पे जाओ, गंगा जी नहीं पड़ती हैं। यहाँ पर वो कुदाई दे रहे थे पहले गंगा जी पे, गाड़ी कुदाई दे। हाँ मतलब हाँ, मतलब पी के नहीं चला रहे थे, उनको मतलब चाहिए थी पीने के लिए। अच्छा। और रोजा के चक्कर में उनको मिल नहीं पा रही थी, तलब लगी हुई थी हाँ, अंदर से। तो
वो उसमें कुदाए दे रहे थे। फिर वहां से हम लोग बचे, फिर हम लोग मऊ पहुंचे। मऊ पे उन्होंने क्या किया, एक ऑटो आ रही थी, उसमें हमारे हम लोग टाटा जस्ट पे थे। हाँ। उन्होंने ऐसी टक्कर मारी कि ऑटो पूरी सवारी से भरी हुई थी, पलट गई। पलट गई पूरी। हाँ, किसी और को चोट वोट लगी? नहीं, चोट वोट नहीं आई थी, वो भगवान की कृपा से किसी को चोट वोट नहीं आई थी। हाँ। तो जो वहाँ की पब्लिक थी, उन्होंने मतलब ड्राइवर को बाहर खींचा, हम लोग को गाड़ी से बाहर उतारा। हाँ। फिर हम लोग के सर जो थे वो इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने बात की कि मतलब हम लोग गाड़ी बुक करके आए, यहाँ गए, आपको जो बात करनी इनसे बात करिए, इन्होंने एक्सीडेंट किया है। हाँ। ये वो सब हुआ। फिर मामला थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ। हाँ। फिर सर ने मतलब अपने ससुराल में फोन किया, फिर हम लोग वहीं से चले गए थे उनके ससुराल। पहले एक रात पहले ससुराल में रुके थे उनकी। अच्छा, उनके ससुराल में रुके? हाँ, सर ने कितने लोग थे तुम लोग? हम लोग 4 लोग थे। अच्छा, 4 लोग। बैडमिंटन जो हाँ, बैडमिंटन के ग्रुप में 4 लोग गए थे साथ में। और फिर 4 दिन वहां रहे थे। तो जो हम लोग को जियो का फोन पड़ा हुआ मिला था, वो 2 दिन यूज किया हम लोगों ने वहां पर। हाँ। फिर उसके बाद उसमें किसी का कॉल आया, तो उठाया, तो बोलता है भैया ये मेरा फोन है। हाँ। और मैं बरेली में हूँ। और बरेली इसको में लगभग 10 या 12 किलोमीटर का अंतर था। हाँ। तो मैंने बताया कि ठीक है, अगर आपका ऐसा सीन है हाँ। तो आप आइए और ले जाइए अपना। मैं बरेली इसको पे हूँ और 749 रुपए का ये फोन स्कीम पे आता था। हाँ। आप एक काम करिएगा, या आप मुझे 500 रुपए दे दीजिएगा और अपना फोन ले जाइए। वरना हम लोग फोन नहीं देंगे, और हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग को कुछ खाने पीने के लिए रुपए चाहिए होता है। तो वहीं पर अंदर एक मॉल हुआ करती थी। हाँ। तो हम लोग जाया करते थे और क्या करते थे, कोल्ड ड्रिंक खोल के पी लेते थे और खाली बोतल उसी में रख दिया करते थे। फिर वहां से आए, फिर 9th में कोरोना आ गया था। और हमारे स्कूल में ये होता है कि जो 9th में फेल हो जाता है उसको 10th में प्रमोट नहीं करते, जैसे प्राइवेट में होता है, फेल हो गए तो प्रमोट। तो हर स्कूल में करते हैं, 9th में फेल होता है तो प्रमोट नहीं करते। अच्छा, लेकिन मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ प्रमोट कर दिया जाता था। अच्छा, प्रमोट कर दिया जाता है। हाँ। मगर यहाँ नहीं करते किसी को। हमारे में भी नहीं होता था प्रमोट। तो अगर जैसे कोई एक बार 9th में फेल हो गया, उसको दोबारा चांस मिलता था। और दोबारा भी फेल तो वो स्कूल से आउट कर दिया जाता था कि अब तुम नहीं पढ़ सकते स्कूल में। ये उनके कुछ रूल्स थे कि टीचर से ही बात कर लिया करते थे। कि टीचर से जाके मैथ वाले कोचिंग से कहो, क्लास टीचर के पास जाएं और उनसे कहते सर कोचिंग पढ़ा दीजिए। तो सर से कोचिंग पढ़ लिया करते थे हम लोग। और उन्हीं थ्रू पास हो जाते। 9th में आ गया तो कोरोना। अगर याद हो तो फर्स्ट टाइम पहले 1 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था। तब हम लोग के फाइनल पेपर चल रहे थे। तो जब हम लोग फाइनल पेपर दे के आ रहे थे, तो पता चला कि ठीक है 2 दिन बाद 1 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा। तो डाउट था, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे नहीं। कोरोना में तुम लोगों का स्कूल वगैरह चल रहे थे? नहीं, बंद, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे कोरोना वाले भी। हाँ, फिर तो वहां से मतलब मैं पढ़ना चालू कर दिया कोचिंग में उनकी। हाँ। फिर उन्होंने 9th में पास कर दिया हम लोगों को। मतलब ऐसे प्रमोट कर दिया बिना पेपर कुछ? हाँ, मतलब लिख के कुछ नहीं आए थे, मतलब उम्मीद थी कि फेल हो जाएंगे, बट कोचिंग पढ़ते थे उनसे, तो हम लोग जो है पास हो गए थे। नहीं, तो आप लोग समझ रहे हैं, स्कूल वाले टीचरों से कोचिंग पढ़ी है तो आसानी से। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। आसानी से प्रमोट हो जाएंगे। अरे इंटरनल में नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। इंटरनल में भी नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। तो जो लोग अभी 12th से नीचे वाले मतलब स्कूल लाइफ अपनी कर रहे हैं, तो ये इस पे जरूर फोकस करें। हाँ। फिर हम लोग 10th में पहुंचे। फिर ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासें रन होंगी हम लोग की, जूम पे क्लासें ली जाते करती थी। तो घर में मैंने बोला कि मुझे फोन चाहिए नया, क्योंकि तब मतलब घर में 2-3 फोन थे। जिद नहीं मचाई, फोन चाहिए हमको, मेरे नंबर आएंगे। तो घर पे मैंने बोला कि फोन चाहिए, तो घर वाले बोलते हैं कि ये फोन है ना, इससे पढ़ो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अपना पर्सनल फोन चाहिए खुद का। क्योंकि सब दोस्तों के पास था और सब ऐसे चल रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे भी पर्सनल फोन चाहिए खुद का। उस टाइम तो सबके पास मतलब टच का तो इतना वो क्रेज था। बट हमारे क्या था ना कि मतलब थे फोन, 2-3 फोन थे। चाचा चलाते हैं ओला पे गाड़ी। तो 2 फोन उनके पास थे। और एक पापा के पास था, एक मम्मी के पास था। तो मम्मी बोलती थी मेरे लिए यूज कर लो जब तक क्लास चल रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नया ही फोन चाहिए। तो फिर मेरे लिए EMI पर नया फोन आया और ये रहा वो फोन। तब से आज तक मैं यही फोन चला रहा हूँ 10th क्लास से। तो भैया ये देख लीजिए, कानपुरिया कॉमेडियन 78 का ये फोन है। इसी से इनकी वीडियो शूट होती है, इसी से इनकी पड़ती है वीडियो। फिर तो ये फोन आया। तो मैं इसमें क्या करता था, क्लास लेता था, लीड लगा लेता था और PUBG खेलने लगता था। ठीक है, दोस्तों के साथ। और ये हर किसी ने किया होगा जो अपने घर में पढ़ाई से फोन मंगाया और यूज हमेशा PUBG और एक्सटर्नल कामों के लिए यूज किया, पढ़ाई के लिए यूज नहीं हुआ जिसके लिए आया है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे खेलते थे। फिर एक बार मतलब मम्मी क्या करता था, गेट बंद कर देता था ताकि क्लास ले रहा हूँ। घर में बोलता था कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं क्लास ले रहा हूँ। और खेला करता था PUBG। तो एक बार मम्मी आई, जब मम्मी आती थी तो मैं ऐसे फोन से ऐसे कर देता और जूम में पहुंच जाता था तुरंत। नया फोन था तो रैम मैनेजमेंट भी इतना अच्छा था कि तुरंत ट्रांसफर कर देता था इधर से उधर। तो मैंने कहा ठीक है, चल रहा था ऐसे ही सब कुछ। फिर एक बार ऐसे में खेल रहा था और मम्मी अचानक से आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं कहने लगा था मार 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 मार, बंदा है।
और मम्मी आ गई, मम्मी ने ऐसे फोन छीना और बोलती हैं कि बस तुमको यही सब करना है, पढ़ना लिखना नहीं है। और अभी 9th में उस चक्कर में पास हुए हो, मैं जानती हूँ कैसे पास हुए हो। फोन लेके पापा को दे दिया। अब मेरे पास कोई फोन नहीं, फिर मैं बिना फोन के, मतलब दोस्त लोग फोन करते थे कभी चाचा वाले नंबर पे कि यार तुम्हारा क्या सीन है, तुम ना ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना गेम पे ऑनलाइन आ रहे हो, ये वो। फिर मैंने ऑनलाइन क्लास का तो नहीं पता, गेम का जरूर फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा सिस्टम है, तो वो लोग ठीक है। फिर हम लोग के प्री बोर्ड एग्जाम हुए, तब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खत्म हो गया था। प्री बोर्ड एग्जाम देने गया, मैथ में 8 नंबर आए थे हमारे। ठीक है। और मतलब जो हमारे मैथ लेक्चर थे, मैं उनसे कोचिंग 9 में पढ़ता था, तो उनसे व्यवहार अच्छा था, आज तक व्यवहार उनसे अच्छा है मेरा। सिस्टम बना रहता था। हाँ, सिस्टम था, एक तरह का बोल सकते हो, सिस्टम था। तो उनसे मैंने बोला कि सर ऐसी सी बात है, तो बोलते हैं तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, पेपर वैसे भी नहीं होने, नंबर यहाँ से भेजे जाने हैं, मैं तुमको सारे नंबर अच्छे ही दूंगा। फिर 10th में ऐसे ही पास हो गए, प्रमोट जो स्कूल से इंटरनल टाइप के नंबर भेजे गए थे, 70% मार्क्स है। मैंने घर में बोला कि केंद्रीय विद्यालय इतने नंबर बहुत होते हैं, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही से चलता रहा। फिर आया 11th। 11th में पहुंच के मुझे लगा कि यार डिफेंस की तैयारी करते हैं, और मेरा एक भाई था वो भी डिफेंस में था, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी डिफेंस की तैयारी कर लेता हूँ। तो मैंने मैथ ले ली। किस फील्ड में? एयरफोर्स, नेवी, लाइक ऐसे पे। मैंने कहा भाई किस में था? एयरफोर्स पे था। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ एयरफोर्स का। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब डिफेंस तैयारी करनी तो मैथ ले लेते हैं। अब मैथ में तो 8 नंबर थे। हाँ, मैथ में 8 नंबर थे। फिर स्कूल वाले बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हारी सीजीपीए बहुत कम है, और अगर तुमको उस हिसाब से अगर मैथ मिलेगी तो ही दिया जाएगा, वरना आपको कॉमर्स दे दिया जाएगा। तो मैंने बोला मुझे कॉमर्स चाहिए नहीं, एक जुनून था अंदर, मतलब लूंगा तो मैथ ही लूंगा, वरना पढ़ूंगा नहीं इसके बाद। फिर मैंने बोला कि चलो हटाओ, अच्छा ठीक है, जो देखा जाएगा वो होगा। फिर मैं घर आया, पापा जो था, पापा ऐसी सी बात है, और वो बोल रहे हैं कि तुमको मैथ्स नहीं मिलेगी तो कॉमर्स दे देंगे। फिर पापा ने बात किया, क्योंकि पापा बीजेपी से थे, प्रिंसिपल को अच्छी तरह से जानते थे, तो सिस्टम बैठ गया। हाँ, तो हमको मैथ्स मिल गई। ठीक है, तो जब मैथ्स मिल गई तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। और 11th में से पढ़ाई टूटी फूटी चल रही थी, पढ़ने कोई मतलब नहीं। मार्क क्या करते थे, हम लोग का जो गार्ड था, वो गार्ड जैसे हम लोग लेट अंदर जाते थे, जब मर्जी तब अंदर, जब मर्जी तब बाहर। और गार्ड से जैसे कुछ बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो उसको 2 SNK पकड़ाओ, वो एक दिन कुछ भी नहीं बोलता था। कि मतलब कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं था। लेट एंट्री 2 SNK। हाँ, तुम्हें जब जाना हो तो हम लोग ने कहा ये यार सही है। फिर जैसे हम लोग को कभी मन करता था बीच में घूमने का, कि कहीं घूमने जाना है चले, तो जैसे पेट्रोल कमी होती थी तो हम लोग के स्कूल में गाड़ियां खड़ी करना अलाउ नहीं था। मतलब ये था कि तुम अभी 18 पे छोटे हो, तुम गाड़ियां नहीं ला सकते हो स्कूल पे, DL वगैरह जिनके पास नहीं होता तो गाड़ियां स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, उसको जो गार्ड होता था उसको कहो सिगरेट की वो दे दें पूरी डिब्बी, या SNK दे दें, हम लोग को बाहर रहने देता था। जब लोग बाहर चले जाते तो एक बोतल में दूसरों गाड़ी को पेट्रोल निकाल दिया करते थे। और उसको अपनी गाड़ी में चला के पूरे घूमा करते थे। मैंने आज पूरे कैंपस में। हाँ, मैंने आज तक ये नहीं किया कि मैं घर से निकला हूँ, स्कूल बंक करते, मैं स्कूल जाता तो पूरी क्लास से बंक मारते। स्कूल के अंदर रह के, हमारा स्कूल बहुत बड़ा था। तो 11th में हम लोग का रीजनल गया नहीं। फिर 12th पे गए हम लोग। 12th जब मैं 12th पे गया तो एक मैम आई थी, गेम्स की मैम, उनका नाम नहीं लूंगा, मैम थी, उनसे बहुत अच्छा सिस्टम बन गया था मेरा। मतलब लाइक रिलेशनशिप टाइप का होने लगा था, पैसा वाला सिस्टम बन मतलब गया था। एक अलग टाइप का रिलेशनशिप टाइप का सिस्टम बन गया। रिलेशनशिप टाइप का, मतलब आप समझ सकते हैं ना किस टाइप का रिलेशन। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करते थे, मैम से बोल देते कि आज बाहर जाना है, यहाँ जाना है। सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा था। स्कूल में लड़ाई होती थी, तुरंत लड़के एकदम एक्टिव थे। और घर में बता जाता था कि आज लड़ाई है, बेल्ट लेके जा रहा हूँ ये। और मैं आज तक सस्पेंड नहीं हुआ हूँ। अभी मैं फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, एक BBA कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज से? वीरेंद्र स्वरूप से। ये कहाँ पे? साकेत नगर पे। अच्छा, ये डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप। हाँ। अच्छा, हमने भी यहीं से पढ़ाई की है। अच्छा। स्कूल लाइफ यहाँ पे भी तो है। स्कूल लाइफ भी नहीं है, मेरी स्कूल लाइफ तो गोल्डन लाइफ थी। हाँ, ये तो नहीं, ये तो एक कॉलेज के नाम पे अब एक PG का स्कूल समझ सकते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शन कि आप यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए। कॉलेज नहीं है, मगर नहीं, कॉलेज नहीं है। फिर मैं यहाँ पर भी लड़ाई हो गई, क्योंकि अंदर से एक वो था कि KV वाले लड़के थे कि हाथ में खुजली रहती थी, लड़ाई हाँ, कि मार तो चलनी है, नाम बनाना रहता था हर जगह। यहाँ पे भी एक लड़के को मारे और HOD तक बात पहुंच गई, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। प्रतीक अरोड़ा। हाँ, प्रतीक अरोड़ा सर हम लोग के HOD हैं। उन्होंने हम लोग को सस्पेंड कर दिया। और दिवाली के टाइम था, और घर पे मतलब उस दिन करवा चौथ था, मम्मी के पास फोन गया कि आपके लड़के ने यहाँ पे मारपीट कर दी है, और ऐसा नहीं ऐसा। फिर मैं घर पहुंचा। तो मम्मी कहती हैं क्या किया है तुमने? मैंने बताया कि कुछ नहीं, वो ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था और मैंने मार दिया। तो कहती क्यों मारा? मैंने कहा मैंने अकेले नहीं मारा, 3 लड़के थे साथ में। उन्होंने उसको मारा, मतलब मारा है, अकेले नहीं मारा, 3 लड़कों के साथ मारा। और उसने क्या किया, गन निकाल दी।
गन नहीं थी, मतलब वो लाइटर था। अच्छा, वो दिखा लाइटर रहा वाली था- गन जो आती है, हाँ, वो आगे, वो हाँ। दिखा रहा था कि मैं तुमको शूट कर दूंगा, हाँ। कि तुमने क्यों मारा मुझे, फर्जी में ये वो। फिर? तो ऐसे ही फिर वहां से मतलब सस्पेंड हो गया, फिर मामला रफा दफा हो गया। नहीं तो उसने प्रतीक अरोरन सर ने बोला नहीं तुमसे, एचओडी जो थे आपके? तो बता दो, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था मुझे 15 नहीं दिन के लिए। तो वो हम लोगों को, जैसे हम लोगों का भी सीन हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों का एक बार, हम गगन वरुण, मतलब ये हम लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग जब गए एक बार ऐसे केस में पकड़े गए, तो हम लोग को क्लास में मतलब अपने कैबिन में ले जाके बहुत हड़काया था। तो ऐसे नहीं हड़काया था? नहीं, चिल्लाया था, लेकिन वो समझा रहे थे। लेकिन हम लोग से ज्यादा जिसने गन निकाली थी, हाँ। उसको चिल्लाया कि तुमने गन क्यों निकाली, तुम जानते नहीं वीरेंद्र स्वरूप का नाम कितना बड़ा है, ये हाँ, वो। ये तो उनकी टैग लाइन है, ये तो हाँ, टैग लाइन है। ये मतलब उनका एक मतलब पंच लाइन टाइप की बन गई हाँ। उनकी, कि मतलब ये बोलना ही बोलना है, कोई भी स्टूडेंट आए। तो यही सब हुआ। फिर मतलब कॉलेज में इतना जाता ही नहीं हूँ मैं, छुट्टी पे रहता हूँ अधिकतर। हम तो बहुत सीधे दिखते थे उनको, कहते तुम इस लफड़े में कैसे पड़ गए? नहीं नहीं, वो फिर वहां से फिर? स्कूल लाइफ में हमारे मतलब लड़ाई होती रहती थी, आए दिन लड़ाई में। घर में बताया जाता था कि मम्मी आज जा रहा हूँ, यहाँ लड़ाई है, वहाँ लड़ाई है। फिर 12th पे गए हम लोग। 11th पे ही एक इंसिडेंट हुआ था। हमारे दो दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी। कॉलेज वाले में? नहीं नहीं नहीं, स्कूल पे ही थे, 11th के थे। नवनीत और अर्षित नाम था उन दोनों का। हुआ ये था कि एक दिन पहले सैटरडे को भारी बारिश हुई थी, और हम लोग वहीं स्कूल में, मतलब हरामी लड़के तो थे ही एक टाइप के, खूब बैक बेंचर कह लो। हाँ। fully। तो वहां पर हम लोग मतलब मौज मस्ती कर रहे थे। फिर नवनीत कहता है कि चलो यार चलते हैं कहीं घूमने। अच्छा, मेरे घर पे एक ये था कि मुझे किसी पार्टी में नहीं जाने दिया जाता था, ना दोस्त की पार्टी में जाने दिया जाता था, ना तो कहीं। मतलब तुमने क्लबिंग वगैरह कुछ अभी की नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। मतलब घर वाले यहाँ तक मुझे गंगा बैराज भी नहीं आने थे। गंगा बैराज का नाम सुन ले तो कहते थे बिल्कुल नहीं जाना, मर जाओगे वहाँ। हाँ, वहां नहीं जाना है तुमको। तो ऐसे चल रहा था। तो ये लोग गए, मैंने मना किया कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग को जाना है तो जाओ। हाँ। ये वो, तो ये उसके 2-4 दिन पहले की बात है। हाँ। फिर सैटरडे को भारी बारिश हुई, इन लोग का प्लान बना होगा कि कुछ भी। तो ये लोग चले गए। हाँ। वहां पर ये लोग नहाने लगे जाके। हाँ। तो पहले एक डूब रहा था, अर्षित। फिर उसको बचा लाया एक, मतलब 5-6 दोस्त लोग गए थे। नहीं, कहाँ पे डूब रहे थे? ये परमट के आसपास कहीं कोई घाट में थे। नहीं मतलब क्या, गंगा जी में उसको बचाने गए, फिर उसको बचाने के चक्कर में दूसरे को? नहीं नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले मतलब एक डूब रहा था। हाँ। तो एक जो दोस्त तैर लेता था, वो कूदा पानी में, उसको बचा लाया। तो जब वो जो डूब रहा था, वो आया, कहता भाई देख रहे हो आगे कितना गड्ढा है। हाँ। तो जो दूसरा दोस्त जो डूब गया था वो भी साथ में। हाँ। तो कहता चल भाई देख के आते हैं। तो जो बचा के लाया था पहले, उसने मना किया कि भाई मत जा, और बार बार मैं नहीं बचा पाऊंगा भाई, कहीं गलती हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं कि भैया डूबने वाले को मतलब खुद बचाने नहीं जाना चाहिए। वो खुद डूब रहा है, खुद को भी ले, तुमको भी ले डूबेगा। तो देखा कि एक डूबने लगा उसमें, फिर जो 2 लोग गए उसमें एक डूबने लगा। हाँ। जब देखा कि एक डूब रहा है, तो दूसरे ने सोचा कि लाओ यार मैं बचा लूं इसको। हाँ। तो दूसरा भी डूब गिर गया। तो दोनों की वहीं पे डेथ हो गई थी। मतलब उसको एक की तो बचाने बॉडी के- मिल गई थी तुरंत थोड़ी देर बाद, और एक की बॉडी काफी देर बाद मिली थी, कम से कम 3-4 घंटे बाद। वो बोलते हैं ना, कोई गड्ढे अड्ढे में फंस गया जिसमें वो कुछ बन जाता है, टॉर्नेडो टाइप। हाँ, उसमें मतलब फंस गए थे ये लोग। हाँ। तो वहां से डेथ हो गई। फिर हम लोग का 11th पूरा ऐसे ही, मतलब ऐसे ही निकला। मतलब किसी वो उसमें नहीं निकला, कोई मन नहीं करता किसी चीज का हम लोग अब को। किसी दोस्त की ऐसे अपने साथी हो जिसके साथ इतनी हाँ, मतलब बहुत मस्ती अच्छे करी हो, लगाव थे फिर हम लोग। उसके बाद वो एकदम से वो हो जाए, ऐसा इंसिडेंट तो लगता था ये हाँ, बड़ा बड़ा खराब लगा था उसका। मतलब जो उनके नवनीत कारण। नाम लगा था, हम लोग हमारे ग्रुप का मेन मेंबर था। वो मतलब डरता नहीं था किसी से, कि सर से नहीं मतलब डरता जो था। कुछ करना है फुल ऑन टॉप। हाँ, फिर 11th में भी चल रहा था। नहीं, एक तुमने जो वीडियो हमको अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे, तो तुमने नहीं, वो अभी दिखाया वीडियो था, तो मैं- उसमें नवनीत था। हाँ, नवनीत है। मैं अभी आपको क्लिप भेजूंगा, आप लगा दीजिएगा हाँ, उसमें। हाँ, मैं आपको लगा। भेजूंगा। वो मतलब बड़े कॉमेडियन नहीं टाइप नहीं, का अगर था। हो तो इसमें दिखाओ, देखें। ये- वो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे इसमें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ढूंढना पड़ेगा, काफी नीचे पड़ा होगा। तो क्लिक नहीं कर। हाँ, अब ये देख, ये था। ये मतलब बहुत कॉमेडियन है, ठीक है। लड़ाई में बहुत आगे रहता था ये, ठीक है। ऐसे ही हम लोग का चल रहा था। नहीं, एक वो दिखाए थे जिसमें हॉस्टल में तुम लोग केमिस्ट्री लैब से केमिकल हाँ, वो भी आएगा आगे। अभी 12th में फिजिकल जाते आगे हैं। है फिर। तो 11th में चल रहा था। हाँ। तो 11th में जब मुझे मैथ मिल गई, केमिस्ट्री फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं हूँ कभी आज तक। Chemistry नहीं मैंने पढ़ी ही नहीं तभी केमिस्ट्री। केमिकल पे फेंक है उनका। ठीक है। तो मतलब ऐसे 11th में एक बार हम लोग ने बंक मारा। हाँ। हम थे और मेरा दोस्त था आर्यन, उसने बंक मारा, और सर अंदर पढ़ा रहे थे क्लास में। हाँ। उनकी क्लास के सामने फिर निकले, सर बोलते हैं ये देखो ये 2 आदमी जा रहे हैं, और ये आगे जाके पनकी मंदिर के सामने मोमोज बेचेंगे जाके। इन दोनों को मोमोज का ठेला लगाएंगे, ये दोनों पार्टनरशिप पे। नहीं, मोमोज के ठेले से याद आया, अभी हमने परसों वीडियो देखा था या कल देखा था, तुम्हारा मोमोज के ठेले वाला हाँ, वीडियो वो देखा बीटेक था। और हाँ, वो कॉमेडी।
यानी कॉमेडी की उसको भी हम इसमें लगाते हैं, उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो वो भी बीटेक और बीबीए वालों का। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा। फिर एक बार मतलब मैं कभी अटेंड ही नहीं करी उसके बाद से क्लास। मैं जानता था कि जाऊंगा, वो मतलब वो सर मारते बहुत थे कि जानते थे बीमार पड़ जाएगी तो जाना ही बंद कर दे। केमिस्ट्री ली नहीं, आज तक पढ़ी ही नहीं केमिस्ट्री। और फिर 12th में पहुंचे ऐसे हम लोग कि चलो ठीक है 12th में प्रमोट। 11th में भी यही होता था, अगर फेल तो 12th में नहीं। तो हम लोग मैथ फिर क्लास टीचर से कोचिंग पढ़ने लगे। तो उन्हें डाउट था कि फेल हो जाएंगे। हम लोग फीस देने गए उनके घर। वो कहते मैं फीस नहीं लूंगा, तुम लोग फेल हो। फिर पता नहीं कैसे उन्होंने पास कर दिया। पहले समझ गए कि अगर फीस ले ली तो हाँ पास करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझसे बोलते हैं कि जाओ तुम्हारी फीस नहीं लूंगा, अगर पास हो गए तो फीस लूंगा। मैंने बोला ठीक है। और मैं आज तक अपने पेरेंट्स को ले नहीं गया हूँ पेरेंट्स मीटिंग में। आज तक पेरेंट्स मीटिंग ही में नहीं ले गए? नहीं भाई, हम तो ले गए भाई। नहीं बहुत डांट खाई पेरेंट्स मीटिंग में। नहीं तो सर बोलते हैं 11th क्लास में जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक मैं तुमको तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है रखे, ये बता दीजिए पास हूँ कि फेल। तो बोलते हैं पास हो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं घर आ गया उनका कॉल आया, बोलते हैं तुम्हारी फीस बाकी है अभी। मैंने कौन सी फीस सर? कहते हैं जो कोचिंग पढ़ी थी उसकी फीस। मैंने कहा आपने तो मना कर दिया था लेने से, अब कोई फीस नहीं दूंगा मैं आपको, अब तो मैं पास हो गया हूँ, 12th में पहुंच गया हूँ। फिर उसका 12th में पहुंचा। फिर 12th में चलते चलते थोड़ा लाइफ ऐसे हो गई थी क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। दो फ्रेंड हाँ चल रहा था। फिर रीजनल गए हम लोग। रीजनल गए, वहां पर जूडो खेलने गए थे। मतलब हम लोग को गेम में जाना था। जूडो मतलब क्या? मतलब कराटे? फाइटिंग गेम होता है, ढक पटकना होता है। अच्छा ठीक है। तो उस पे हम लोग गए हुए थे। तो ये तो 9th क्लास से पटकने वाला कर रहे हैं। ये सब चल रहा था। लेकिन हमको जाना था कबड्डी पे। कबड्डी मुझे अच्छी काफी आती है, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारा ओवरवेट है, तुम कबड्डी पे जा नहीं पाओगे ये वो। फिर मैंने बोला कि मुझे लगा कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि स्कूल पे मजा नहीं आती थी और मजा आती थी कहीं गेम्स में ले जाते तो वहां पर ज्यादा मजा आती थी। रीजनल वगैरह कुछ गेम्स हो गए, एक्टिविटीज में ज्यादा मजा आती थी वहाँ। तो हम लोग ने बोला कि 6-7 लोग ग्रुप था, हम लोग ने बोला कि कहीं जाना है तो जाना है। फिर ऐसे चलते चलते गेम्स वाले फिर व्यवहार हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है काम करो, तुम लोग जूडो में चले जाओ। जूडो में कुछ करना नहीं होता, माहिर हो तुम लोग ऐसे लड़ाई दंगों में। वहाँ लड़ाई करते रहते हो। तो कम से कम सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा लड़ाई करने का। सर्टिफिकेट नहीं, उसमें लोगों को गोल्ड लग गया था, नेशनल खेलने गया था मैं उसके बाद। अच्छा फिर तो यहाँ से हम लोग चले गए। फिर जब हम लोग गए तो मतलब हमारे ग्रुप में कुछ लड़के थे जो ड्रिंक करते थे। मतलब पूरा कैरेक्टर रजत दलाल वाला था। हाँ। तो हम लोग यहाँ से गए, यहाँ से हम लोग का सेंटर गया था एएफएस चकेरी पे। अच्छा। तो वहाँ पे सेंटर गया हुआ था हम लोगों का। तो हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ पे चेकिंग होती है इतनी। और हम लोग यहाँ से मेरे दोस्त लोग कुछ मतलब एक के पापा गन फैक्ट्री में थे तो दारू की बोतल लाया हुआ था पूरी। और कुछ सिगरेट रखे हुए थे अपनी, और कुछ अपनी मतलब राजू आती है सुपारी टाइप की मीठी सुपारी, वो रखे हुए थे। तो हम लोग गए, तो जब जो हम लोग के साथ सर गए हुए थे SUP वाले सर थे, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा क्या मतलब वो भी मतलब हम लोग के टाइप के थे कि हाँ हंसी मजाक चलता था, उनको सब बता दिया करते थे। तो जब वहाँ चेकिंग होने लगी तो हम लोग को लगा कि हम लोग के आगे एक और गाड़ी चल रही थी। जब उसकी चेकिंग हुई तो हम लोग ने बोला कि अरे भाई अब फंस गए, अब तो ये दारू वाली बोतल पकड़ी जाएंगी और अभी सस्पेंड हो जाएंगे यहीं से स्कूल से। तो सब हम लोग ने सर से बताया कि सर ऐसी बात है। और दारू की बोतल है, सिगरेट है और सुपारी उपाड़ी। तो सर बोलते क्या है, कहते हैं मैं बचा तो लूंगा लेकिन मुझे भी चाहिए रात के। तो उसके बाद अरे भाई फिर उसके बाद हम लोग ने बोला ठीक है सर। अच्छा मैं ड्रिंक करता नहीं था, मैं खाली कभी राजू खा लिया करता था। फिर उसके बाद नहीं करते थे? नहीं, मैंने आज तक नहीं की। फिर उसके बाद जब हम लोग खेलने ले गए वहां पर तो रात के सर आए, बोलते हैं हाँ भाई ये मामला कहाँ है, तुम लोग को बचा के लाया था मैं ये वो। फिर सर ने किधर लगा है, किधर लाओ 30, 60, 90। फिर रात के मतलब हम लोग सोते नहीं थे, सोना नहीं, मतलब ऑल टाइम मजाक मौज मस्ती में रहना था हम लोगों को। तो पहले हम लोग ने कैमरे तोड़े पूरी कॉरिडोर के कि अगर कैमरे टूट जाएंगे तो कोई कुछ पकड़ नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है, कैफे हम लोग ने क्या किया। तो कैमरे सारे मतलब उल्टे लटका दिए कैमरों के, हाथ मारा वैसे झूला झूल रहे थे सारे कैमरे, मतलब फोटो वीडियो बने ना कुछ। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग ने मतलब नीचे जाकर सारा चेक किया कि क्या सिस्टम है, कोई सो रहा है कि जग रहा है। फिर सबसे पहले हम लोग ने कुर्सियां तोड़ी। कुर्सियां तोड़ने वाला वीडियो दिखाया था, देखें अभी आप। ये चुन्नी क्यों ओढ़ रहे हैं? ताकि कोई पहचान न ले। ये भाई ठीक है, एक ये क्लिप थी। और इसके बाद हम लोग ने मतलब टाइम पास नहीं हो रहा था तो केमिस्ट्री लैब में जाके केमिकल निकाला है, ताला तोड़ के उनका। ठीक है, उनका ताला तोड़ा और केमिकल निकाल रहा है। केमिकल वाला देखे, केमिकल वाला ये देखिए। पहले कहते चेक किया था, ये पहले चेक किया था जाके कि नीचे कोई है कि नहीं है। फिर इसके बाद
भाई ये कुर्सी नीचे टूटी पड़ी है, देखी ना आपने? ये एक ये था, और अभी एक और कहीं था, ये दूसरा केमिकल है। अरे ये भी फेंका था। हाँ देखिए, एक पहले वाला पड़ा होगा, अभी नीचे दिखाएंगे। ये हमारे साथ नेशनल गया था लड़का। अच्छा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी बहुत मार खाया था नेशनल में जाके। ये देखिए, वो पड़ा है केमिकल। हाँ हाँ हम लोग मना कर रहे हैं कि मत करो भाई, पकड़ जाएंगे तो क्या होगा। हाँ। ये देखिए, फिर मतलब ये था, ऊपर हम लोग को ऊपर रूम मिला हुआ था, ऊपर कोई और था नहीं, हम लोग का रूम था और केमिस्ट्री लैब बगल में थी। हाँ। तो वहीं से सब, तो ये हुआ कि वहाँ बोला गया कि तुम ही लोग ने किया होगा। हम लोग को ये होने लगा, टीम सस्पेंड हो जा रही थी पूरी, कि अब तुम लोग जूडो नहीं खेलो, वरना फर्स्ट बता दो। और हम लोग का ये था कि कोई भी कांड करते तो बताते नहीं थे कि हम लोग ने किया है, कि जानते थे अगर बता दिए तो पक्का सस्पेंड हो जाएगी। इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कैमरे सारे उल्टे पड़े हुए हैं, क्या ही प्रूफ निकाल लो कहाँ से। ऐसे चलते चलते लोग, फिर हम लोग जूडो खेले। जूडो में हमारा और जो केमिकल फेंक रहा है, इसका नेशनल लग गया। अच्छा, वहां से तो जो तुम और जो ये जिसका वीडियो अभी हम लोगों ने देखा, जो केमिकल फेंक रहा है, उसका लग गया उसमें। आप क्लिप लगा दीजिए, मैं क्लिप भेज दूंगा। आप क्लिप लगा दीजिए। क्लिप लगाएंगे तो वही तो इंटरेस्टिंग है इसमें, और क्या। तो फिर हम लोग नेशनल लग गया। और हम लोग के स्कूल में नाम तो वैसे बहुत खराब था। तो जब यहाँ से हम लोग पहुंचे अपने स्कूल, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर बोलते हैं, वाह यार, तुम लोग से उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतना अच्छा कर दोगे, गोल्ड मेडल ले आओगे। तो हम लोग ने बोला, सर अगर ऐसी ही बात हो तो आप दूसरा एक और लड़ाई कंपटीशन करा लीजिए, उसमें भी केवी नंबर 2 आगे ही रहेगा। तो सर बोलते हैं, अरे नहीं ठीक है, और जाओ नेशनल खेलो जाके, और जाओ नेशनल। अच्छा, हम लोग यहाँ प्रियोरिटी ज्यादा मिलती थी गेम्स को। आप नेशनल खेलिए, एसजे5 खेलिए, और आपको धीरे धीरे आप स्टेट सिलेक्शन होने लगता है, टीम सिलेक्शन होने लगती है धीरे धीरे। केवी में स्पोर्ट्स का क्रेज बहुत है। तो हम लोग नेशनल खेलने गए। तो हम लोग को ड्रेस बहुत छोटी मिली थी नेशनल की, जो किट होती है हम लोग की, वो बहुत छोटी आई थी, क्योंकि मतलब ड्रेस मतलब पहनने में छोटी थी। हाँ, पहनने में छोटी क्या मतलब, ये समझ लीजिए छोटे बच्चे की वो ड्रेस। हम लोग की, क्योंकि हम लोग लेट गए थे वहां पर, जो हम लोग के मतलब डिले काम होता है हमारे केवी में। नहीं, मेजरमेंट वगैरह नहीं लिया था क्या? लिया था, मेजरमेंट लिया था। ट्रैक पैंट, ट्रैक सूट आता है, पूरा सब कुछ आता है। ट्रैक सूट आया था जैसे 7-8 साल के बच्चे का हो, और जो जूडो की किट होती है वो भी 7-8 साल के बच्चे की थी। खाली जो जर्सी आती है हम लोगों की, जिसमें पीछे नेम लिखा रहता है, वो साइज की मिली थी हम लोगों को। तो हम लोग का एक वो था मोटिव की, मतलब मिली नहीं है तो लेके तो घर जानी जानी। कोई भी रीजन की जर्सी हो, चाहे वो लखनऊ रीजन से तो हम लोग थे, आगरा रीजन की हो, झांसी रीजन की, कोई भी रीजन की हो, दिल्ली की हो, चंडीगढ़ की हो, हम लोग को एक जर्सी चाहिए, ट्रैक सूट चाहिए, जाना है तो जाना है, ट्रैक सूट। हाँ, तो ये हम लोग मतलब पूरा, फिर जब गए फिर वहाँ दोस्ती वोस्ती हो गई, बॉन्डिंग अच्छी हो गई सबके साथ। 7-8 दिन रहे थे तो 2-3 दिन बॉन्डिंग अच्छी हो गई। फिर जब वहाँ गेम चल रहे थे, तो जिसने केमिकल फेंका है, इसने क्या किया कि मैम के नाइकी के जूते रखे हुए थे, मैम के, हाँ, इसके साइज के भी नहीं थे, 5 नंबर जूता था। इसने क्या किया, उसको चोरी कर लिया। और गेम्स में जो जूडो की वो मैट लगी थी, वहाँ कैमरे लगे हुए थे, तो ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया चोरी करते हुए। तो रोज अनाउंस होता था कि इस रीजन के बच्चे ने ये चोरी किया है, वापस कर दो आके। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ना क्लास में आना चाहती हूँ उसके रूम पे। आप आराम से मेरे जूते वापस कर दीजिए, किसी को कुछ भी नहीं होगा, अपना खेलिए, जो करना है वो करिए। लेकिन इसके अंदर ईगो तो नहीं, जूता आ गया तो देना नहीं है, तो देना नहीं, तो कुछ भी हो जाए, अब वो मेरा हो गया, जो आ गया तो मेरा है। अब फिर उसके बाद टीचर लोग आ गए, पूरी ग्रुप आ गया उनका, क्लास के अंदर चेकिंग है, क्योंकि कोई जूते नहीं निकाल पाया हम लोगों के पास से। फिर ये हुआ कि उसको पकड़ के ले गए, कि बोला कि जूते कहाँ हैं, तो बोलता है मैम है नहीं, अगर होते तो आप चेक कर लीजिए, जाएंगे कहाँ यहाँ से। फिर काफी 2-3 दिन जब उन्होंने चेकिंग की, तब उनको उनके जूते मिले। लेकिन तब तक हम लोग के पास कम से कम 7-8 वो ट्रैक पैंट, ट्रैक सूट, शूज और जूडो की जो किट होती है, वो सब हम लोग ने इकट्ठे कर लिए थे। जो लोग खेलने जाते थे उतार देते थे, उनकी उठा लाते थे, ठीक है। और ऐसे करते करते टाइम हम लोग का पास हो जाता था, ऐसे करते करते। फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो हम लोग ट्रेन से गए थे, तो रेलवे की भी चद्दर रख लिए थे अंदर दोस्तों ने। समझ लो रेलवे घाटे में क्यों जा रही है, क्योंकि चद्दर ऐसे आ रहे हैं घर पे। नहीं, तो उसके बाद जब हम लोग आए तो सर को पता चल गया कि हम लोग चोरी किए हैं सामान, ये वो। तो सर ने क्या किया, उसको बहुत मारा, उस लड़के को, स्पेशली उसी को मारा। इमेज खराब होती है, कि स्पेशली उसी को मारा कि तुमने क्यों चोरी किया, अगर तुमको चाहिए बता देते, मैं दिला देता। क्योंकि सरकारी टीचर है, पेमेंट ही आती है 1-1 1.5 लाख रुपए की।
तो इन्होंने बोला कि मैं खुद ही दिला देता हूँ तुमको, खुद दिला देता, जूते दिला, 2 जोड़ी जूते दिला देता, तुम बोलते तो। अब यही होता है ना कि अब वो लिवा के गए, अब उनकी इमेज खराब हो रही है, 250 रुपए के जूते तो नहीं। कितने के थे जूते? जूते वो नाइकी के जूते जो मैम के थे वो 7-8 हजार वाले थे। तभी तो नियत खराब हो गई उसकी 7-8 हजार देख के। तो उसके बाद हम लोग का चलता रहा, फिर हम लोग जब सर ने जब पकड़ा चेकिंग की तो दोस्तों के पास से निकला, और मैं भी एक ट्रैक सूट रखे हुए था, अहमदाबाद रीजन का था मेरे पास, ठीक है, मैं उसका रखे हुआ था। जब मुझे लगा कि चेकिंग होने आई है तो मैंने कहा अब पकड़ जाऊंगा, पेला जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, उसको अपने गद्दे के नीचे रख लिया, गद्दे के नीचे बिछाया और उसी के ऊपर सो गया। दूसरे दिन सुबह हम लोग की ट्रेन थी, सर लोग चेकिंग करने आए, उन्होंने चेक किया, सबके पास से सामान निकला, स्पेशली उसी लड़के को बहुत मारा जिसने जूते चोरी किए थे, उसको बहुत मारा कि तुमने जो जूते चोरी किए, ये वो सारी चेकिंग हुई तो रेलवे चद्दर अद्दर निकले उसमें। तो सर बोलते हैं ठीक है अभी तुमको पता चलेगा। जब हम लोग सुबह ट्रेन पे गए तो हम लोग से जो टीटी होता है स्पेशली उनको बुला के उनसे बताया गया कि इस दिन मैं गया था यहाँ पर और आपके चद्दर निकाल लिए हम लोगों ने, मतलब वापस कराए गए हम लोग के चद्दर। और जो हमारा अहमदाबाद रीजन का वो ट्रैक सूट था वो गद्दे के नीचे मैं छोड़ के चला आया। मैंने कहा ऐसा ना हो जो चेकिंग हो जाए तो पकड़ जाऊं तो लेथन हो जाए, फर्जी की सस्पेंड हो जाऊं, तो इससे अच्छा वहीं पे रख दो उसको, जैसे था वैसे, जिसको मिलना होगा मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। हमने कहा कि चलो ठीक है इसको रहने दो, इसको हटाओ, क्या ही करना है इसका। फिर हम लोग आ गए, तो जब पनकी वाले स्टेशन में पहुंचा तो यहाँ पे हमारे सर का फोन आया, जो मतलब जिनके थ्रू में गया हुआ था। उन्होंने बोला कि तुम पनकी उतर जाओ, एक सर आके तुमको ले जाएंगे। तब मुझे लगा कि अबे भाई ले आता ट्रैक सूट, यहीं से तो यहीं उतरना था, काम हो जाता, अपना ट्रैक सूट मिल जाता। लेकिन मैंने कहा हटाओ चलो ठीक है, चला गया। फिर उसके बाद में आया स्कूल में, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई होती रही। फिर एक बार केमिस्ट्री की जस्ट पहले फिजिक्स की क्लास थी, तो फिजिक्स क्लास अटेंड कर रहा था। फिजिक्स वाले सर ने थोड़ा लेट छोड़ा तो केमिस्ट्री वाले सर आके गेट पे खड़े हो गए। अब मैं कभी केमिस्ट्री क्लास अटेंड करी थी, आपको बताया था कि पढ़ी नहीं केमिस्ट्री। तो जैसे सर ने मुझे देखा कि अरे मैं अंदर फंसा, तो मुझसे बोलते हैं, और ऐसे हाथ लगा गेट में खड़े थे, तो बोलते हैं अरे पांडे जी आप अंदर कैसे फंस गए। उन्होंने तुरंत गेट छोड़ा, कहते बाहर जाइए। और 3rd या 4th पीरियड था, मुझे बोलते हैं बाहर जाइए, आप गलती से फंस गए मेरी क्लास में, बाहर जाइए। तो मैं भी मतलब ऐठन में रहता था एकदम, बोला है तो बाहर उठाया बैग और बाहर निकल गया। फिर दोस्तों से बताया उन्होंने कि देख रहे हो कि कितना एटीट्यूड है इस लड़के हाँ, कि मतलब मैंने बोला और निकल गया, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैं प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा। तो जब मुझे पता चला तो मैं स्पेशली सर के पास गया और मैंने बोल दिया कि सर फेल कर दीजिएगा। मुझे मतलब कोई डर नहीं था कि फेल हो जाऊंगा कि क्या। और मुझे पहले लड़कों ने बता दिया था कि नंबर तुम्हें पक्का मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ये श्योरिटी थी तुमको कि नंबर तो मिलेंगे ही, क्या करोगे। फिर हम लोग ने ऐसे चलते चलते उनसे बोल भी दिया, तो काफी गुस्से में रहने लगे हमसे। कहीं मिल जाते थे तो एकदम मतलब कुछ भी होता था तो पकड़ ले जाते थे मुझे, ले गए। कोई भी कांड हो, कुछ भी है, अनएथिकल एक्टिविटी हो तो तुमको मतलब तुम्हारा नाम आना ही आना है उसमें। तो ले गए, अरे चलता रहा। मैं भी मतलब एकदम एटीट्यूड पे रहता था कि कुल माइनस मिला के तुम पास हो गए किसी तरीके उससे। मगर ये कानपुरिया कॉमेडियन 78 ये वीडियो बनाने का मतलब इंटरेस्ट आया कहाँ से, कि कैसे मतलब कि कॉमेडी वीडियो बनाए, शूट मेरा करें? मोटिव है कि मुझे पैसा सोशल मीडिया से ही कमाना है। मैं चाहे जितना अमीर हो जाऊं, मेरे पास चाहे जितना मतलब एक भर के पैसे अगर आ रहे हो ना, तुम्हारा मतलब कहने का मतलब कि मुझे अपनी फेस वैल्यू बनानी की हमको लोग जाने कि हम हैं। मुझे अपना फेस वैल्यू बनाना था। सबसे पहले मैंने गेमिंग स्टार्ट करी, जब लॉकडाउन चल रहा था गेमिंग स्टार्ट करी। फिर मतलब बताया कि फोन ले गए थे पापा सब, ऐसे वो रुक गया वहीं, ठीक है। फिर वो बंद हो गया गेमिंग। फिर उसके बाद मैंने और कुछ टाइप के चैनल खोले, शायरी वैरी डालना चालू किया, ठीक है। तो अगर कोई एक शायरी हो तो सुनाओ फिर इसी बार। नहीं मतलब मैं शायरी कॉपी करता था तो देखो कॉपी वाला कंटेंट तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। फिर मैंने मिनी व्लॉग चालू किया। मिनी व्लॉग में अच्छा मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मतलब मैं रोज जाके कहीं, और कानपुर में कुछ इतनी अच्छी जगह भी नहीं कि रोज दिखाऊं जाके कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मगर पहले उस समय पे नहीं था, मगर अब धीरे धीरे कानपुर भी डेवलप हो रहा है। अब हो रहा है। तो अब अपनी लाल इमली भी चालू होने वाली है, योगी जी आके अब प्रस्ताव पास कर गए हैं। बीजेपी का राज चल रहा है तो ये तो होना ही है। फिर उसके बाद ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन मैं घर पे बैठा था और हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है,
जिसमें हम लोग मतलब कोई भी कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य। कितने लोगों का ग्रुप है, कौन कौन है? 6-7 लोगों का ग्रुप है। कौन कौन है? क्या ग्रुप का नाम क्या है? पहले यही बताओ, पहले लोगों को पता तो चले। ग्रुप का नाम रखे थे पहले एक्टिव बॉयज। एक्टिव बॉयज। हाँ, जब से मैंने चैनल बना लिया है, हमें लगा द बॉयज वाला एक्टिव। नहीं फिर उसके बाद जब से चैनल बना लिया कनपुरिया कॉमेडियन 78 वाला, तब से उसका नाम रख दिया एक्टर बनो। एक्टर बनो, मतलब ये ग्रुप का नाम है तुम्हारे, एक्टर बनो। एक्टर बनो तो ग्रुप इस का ग्रुप नाम में कौन कौन है? इस ग्रुप में 4-5 लोग हैं, जैसे एक हमारा अर्पित है, राम है, गोनी है, ठीक है, शिवा है, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मतलब इस पे जो एक्टिव रहते हैं। हाँ, जो मतलब वीडियो पे रहते हैं। कोई शूट करता है, कोई कुछ। फिर उसमें एक दिन मैंने ऐसे डाला कि यार कुछ करना है अपन लोगों को, वीडियो बनाते हैं कॉमेडी। और हमारे पास एक घर के पास रहता है कनपुरिया धुरंधर। कनपुरिया धुरंधर। उससे मतलब मोटिवेट हुआ थोड़ा कि चलो ठीक है, ये बना रहे हैं, चलो हम भी बना लेते हैं। तो बनाना चालू किया, तो फोन नहीं था अच्छा, और मेरे फोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ब्लर आता है। सबसे मेन चीज तो वीडियो क्वालिटी होती है कि फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर बगल वाले लड़के से फोन मांगे, वीडियो शूट करते थे। फिर अपने एक दोस्त को जबरदस्ती आईफोन दिलवाया। उसने अपने घर में फैलावन फैलाया कि नहीं मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है। उसकी बर्थडे पार्टी थी, इनफैक्ट मैंने उसे बर्थडे पार्टी भी नहीं ली, मैंने बोला तुम आईफोन लाओ पहले। फिर वो आईफोन 15 लाया। कम से कम वीडियो बनाने के लिए अच्छा सेटअप हो हम लोगों के पास। तो इसी उससे कि मतलब मुझे ये फेस वैल्यू बनानी है अपनी, इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया था कि अपनी फेस वैल्यू बन जाए। तो अभी मैंने एक डाला था कलर ट्रेडिंग वाला, इनफैक्ट अभी कलर ट्रेडिंग वाला अगर हो तो दिखाओ, कलर ट्रेडिंग वाला देख ले। कलर ट्रेडिंग वाले पे हाँ, नहीं बढ़ेगा भाई ऐसे धीरे धीरे। ये रहा। और भाई वो कहाँ चलो घूमने? अबे भाई मनाली चलते हैं बे। नहीं भाई गोवा चलते हैं। अबे गोवा क्या करोगे जाके? नहीं भाई मर्जी है। अरे ठीक है भाई, गोवा चलते हैं हम लोग, ठीक है ना? हाँ भाई तू जाओ बैठो। चलो तो यार भाई, चलो चलो। कहाँ बैठे जा रहे हो? तो ही मेरी चलो भैया, पानी आनी ले लिया है। अबे भाई गोवा चलने में कितने खर्चा आएगा? 50-60 हजार। अरे लोग अभी 1 लाख रुपए सीधे एक पेट के अंदर करते हैं, बिग में लगाते हैं फटाक से। तो देखना कि रिजल्ट आएगा। अबे भाई पता है, जरा सा चूक गए, नहीं तो गोवा मनाली सब घूम लेते एक ही बार। ऐसी तैसी एक आदमी किडनी बिछा दी। अबे भाई हम लोग कपड़े बिछवा दिए, लौंडे ने किडनी बिछा दी एक आदमी की, बेचारा खत्म हो गया। अबे यार छोड़ो, कार भी चली। बहुत बढ़िया वीडियो भाई। मतलब तुम लोग के ऐसे स्टार्टिंग हो गई, मगर ये वाला वीडियो बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब कोई रैंडम मोड में को बैठे हैं, मूड बढ़िया वीडियो बनाना है, कुछ भी सोच लिया, चलो बना लो। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब पार्षदी टाइप का कुछ चुनाव लड़ने के लिए। नहीं बिल्कुल भैया लड़ो, एक हमारे बीच कोई पार्षद होगा। अगली बार अगर आपका सपोर्ट, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि नितिन की कानपुर कॉमेडियन 78 पूरी टीम अवेलेबल हो यहाँ, उसके साथ हम लोग पॉडकास्ट शूट करें, थोड़ा हंसी मजाक करें और आगे उसको बढ़ाएं। तो धन्यवाद, नमस्ते। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।